हेलो। हेलो सुमन, मीट रुस्तम, ये हमारा प्री वेडिंग शूट करेंगे। रुस्तम, तुम्हारा ये कैमरा ना हमें भूखा मार देगा। पैशन फॉलो करना और रोजी रोटी कमाना दोनों में बहुत फर्क होता है। तो कैमरा बेच के मैं नौकरी करने लग जाऊं क्या? अरे वाह, जब तुम्हें ये बात पता है तो क्यों नहीं छोड़ते तुम ये कैमरा। रुस्तम, तुम्हारे हाथ में जब कैमरे की जगह कीबोर्ड आएगा ना, तभी हम दोनों की शादी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। सुमन, तुम्हें तो पता है ना, फोटोग्राफी मेरा पैशन है और मैं अपने पैशन को नहीं छोड़ सकता। तो सॉरी, मैं इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो तुम क्या चाहते हो रुस्तम, कि तुम पूरी जिंदगी ये कैमरा और ये ट्राइपॉड ढोते रहोगे क्या? अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही। ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरे पापा ने रिश्तों की लाइन लगा रखी है। उन्होंने इतने अमीर और करोड़पति लड़के ढूंढ रखे हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो हमेशा गरीब ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के अपने महलों की दुनिया में जीने। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन, हल्का सा राइट हो जाइए सर, हल्का सा लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट। ठीक है सर, शोल्डर पे हाथ रखिए सर, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे सर, थोड़ा टिल्ट हो जाइए सर। शॉट अच्छा नहीं आया है, एक बार और करते हैं। वो जो पहले वाला पोज किया था ना, वो दोबारा ट्राई करते हैं। अरे ऐसा है भाई, तू खुद आके पोज कर ले। ये पोज वोज देखिए सर, ऐसा आपको कमर पे हाथ रखना है और ऐसे इनको थोड़ा टिल्ट हो जाइए और ऐसे करना है। सुनो, मुझे वहाँ मिलना जहाँ पे हम पहले मिला करते थे, उस बिल्डिंग के पास। क्यों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है सर, ऐसी पोज देना। आ जाइए आप। रुस्तम प्लीज, मुझे भगा के ले चलो अपने साथ। मुझे उस अक्षय से शादी नहीं करनी है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्यों? क्यों नहीं करनी उससे शादी? क्यों क्या? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे पता है कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं आज भी मुझे तुम्हारी कमी खलती है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है रुस्तम। तुम ही तो मुझे छोड़ के गई थी यार, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ, मैं पैसे नहीं कमाता, एक मामूली सा फोटोग्राफर हूँ। और हाँ, तुमने ही तो बोला था कि मैं तुम्हारे ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकता और मेरे पास पैसे भी नहीं है। और हाँ, अक्षय तो बहुत अमीर परिवार में से है यार। तुम्हें उसका साथ पसंद नहीं आया क्या, जो मेरे पास वापस आ गई? रुस्तम, आज मुझे समझ में आ चुका है कि प्यार के बिना ना महल भी कम लगता है, और जब आपके साथ आपका प्यार हो तो झोपड़ी भी महल लगने लगती है। रुस्तम, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी। इवन गलती नहीं, वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक चांस दे दो रुस्तम, प्लीज। शर्म नहीं आ रही यार तुम्हें? एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और तुम मेरे से आके बोल रही हो कि मैं तुम्हारे साथ बाकी शादी कर लूं। यार अपने लिए ना सही, कम से कम अपने घर वालों के बारे में तो एक बार सोच। नहीं आओगे मेरे साथ? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। तुमने मेरी जिंदगी और मेरा टाइम तो खराब कर दिया है, कम से कम उस लड़के का टाइम तो मत खराब करो। वो तुम्हें लॉयल समझ के तुमसे शादी कर रहा है, कम से कम उसका तो ख्याल रखो। और मैं नहीं चाहता उसकी भी जिंदगी खराब हो। और ये वक्त है ना, सारे घाव भर देता है। तुम मुझे भूल जाओगी और उससे प्यार करने लगोगी। और हाँ, कल प्री वेडिंग का लास्ट डे है शूट का, तो मैं नहीं चाहता तुम कोई ऐसा बिहेव करो जिससे उसे किसी भी तरीके का शक हो। ख्याल रखना। गुड बाय बाय। भैया का फोन। हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, तू बता, तू कैसी है और क्या कर रही है? कुछ नहीं भैया, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। ओहो, बढ़िया है, बाहर खाना खा रही है। हाँ भैया। वैसे क्या खा रही है?
भैया वो हमने ना पास्ता ऑर्डर किया था और कोल्ड कॉफी भी है। और हाँ, आपकी पसंद का ना मैंने वो पिज्जा भी मंगवाया है। अच्छा, वैसे ना बाहर का मत खाया कर। तुझे पता है ना आजकल बाहर कितनी गर्मी हो रही है। हाँ भैया, मैं तो इन्हें कहती हूँ कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, मैं खुद घर में बना लूंगी। लेकिन यही खुद मुझसे बोल रहे थे कि हफ्ते में एक बार तो बाहर खाना खाना ही चाहिए, इसलिए हम दोनों रेस्टोरेंट चले आए। भैया मेरी छोड़ो ना, आप बताओ आप क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ बैठा हूँ। भैया ने कॉल कर लिया तो तूने पूछ लिया। कभी खुद भी फोन कर लिया कर, कहाँ बिजी रहती है? भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो आपको फोन करने ही वाली थी, इतने में आपने ही कर लिया फोन मुझे। अच्छा चल कोई बात नहीं, आज शाम को मैं तुझसे मिलने आता हूँ। शाम को? अरे नहीं नहीं भैया, वो मैं ये कह रही थी कि हम दोनों ना शाम को कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। आप कभी और दिन आना। क्या ट्रिप पे? तूने अचानक ही प्लान बना लिया? हाँ भैया, वो ना यही जिद कर रहे थे बाहर घूमने के लिए, इसलिए ना जल्दबाजी में हम दोनों ने मनाली का प्लान बना लिया है। अभी तो एक हफ्ते बाद ही आएंगे। आप एक हफ्ते बाद मिलने आ जाना ना भैया। चल कोई बात नहीं। अच्छा भैया, वो हमारा खाना आ गया है ना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चल ठीक है, तू ख्याल रखियो अपना। ठीक है भैया। भैया आप यहाँ? वाह, बहुत अच्छी जगह रह रही है रे तू। जब तुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है तो झूठ क्यों बोलती है तू? बचपन से जानता हूँ मैं तुझे, जब भी तू झूठ बोलती है ना तो तेरी जबान लड़खड़ाने लगती है। नहीं भैया, वो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताने वालेंगे। भैया आपको याद है, आप ही तो मुझे बचपन से सिखाते आए हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो हमें उसका सामना करना चाहिए। चाहे मेरे हालात जैसे भी हों, लेकिन इस हालात में भी मैं बहुत खुश हूँ। और भैया एक बात कहूँ मैं, जैसे आपको मुझ पे विश्वास है ना, ठीक वैसे ही मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास है। चाहे आज मैं रूखी सूखी रोटी क्यों ना खा रही हूँ, लेकिन कल को हमारे हालात जरूर ठीक होंगे। और भैया भगवान ना करे अगर यही सेम सिचुएशन आपके साथ होती, तब भी भाभी आपके साथ खड़ी होती ना, आप थोड़ी ना भाभी के घर वालों से मदद मांगने जाते। खैर छोड़िए ना भैया, मैं भी क्या बात लेके बैठ गई। आप अंदर आइए ना। सच में बहन, मुझे बहुत गर्व है तुझ पे। मैं अक्सर अपने दोस्तों से सुनता हूँ कि उनकी बहनों के घर में कलेश हुआ और वो अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई, और एक तू है, तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ और तूने अपने पति का साथ दिया और अपने भाई को भनक तक नहीं लगने दी। और आज मुझे एहसास हुआ कि अच्छे माँ बाप की परवरिश का नतीजा अच्छा होता है। और तू देखना बहन, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप आइए ना भैया। परी मैं जाने जहां, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवान। ओ सौंदर्य साबुन माँ, खाना लगा दो चुपचाप, भूख लग रही है मुझे। क्या बोला तुमने? मैं खाना बना दूं? ठीक है बना दूंगी। तो उससे पहले ये बताओ कि मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें हुस्न परी नहीं लगती? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है फिर, जो तुम्हें हुस्न परी लगती है ना, तुम उसी से खाना बनवाओ। मैं नहीं बना रही तुम्हारे लिए खाना। अरे मेरे ही कर्म फूट गए थे जो मैंने तुमसे शादी की। ये क्या? तुम गुटखा खा रहे हो? अबे गुटखा नहीं, अनपढ़ गवार, माउथ फ्रेशनर खा रहा हूँ। देखो तुम मुझसे झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारे इस गुटके की वजह से दांत खराब हो गए ना, तो मैं तुम्हें पुच्ची भी नहीं देने वाली। अबे जाहिल, ये पुच्ची करने से पहले खाते हैं जिससे बदबू ना है, समझ में आई? अच्छा हाँ ठीक है फिर, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाने वाली। तुम्हें हुस्न परी लगती है ना, उससे जाके खाना बनवाओ। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ अपने हुस्न परी वाले रील बनाने। ओ सुन ले, पहले मेरी गलती है जो मैंने इससे शादी की। तेरी रील बन गई हो तो जाके खाना बना दे, भूख लग रही है मुझे। और हाँ, मुझे कहीं बाहर जाना है, वो मेरी शर्ट रखी होगी उसे भी प्रेस कर दे। मैं क्यों करूँ तुम्हारी शर्ट प्रेस? हाँ,
पर एक काम क्यों नहीं करते तुम? वो तुम्हारी जो हुस्न परी, तुम्हें जो ज्यादा सुंदर लगती है उससे कराओ ना अपना काम। मैं नहीं करने वाली तुम्हारा कोई काम। अरे वो तो मजाक कर रहा था मैं। मेरी हुस्न परी तो तू ही है। अब जा शर्ट प्रेस कर दे। और माउथ फ्रेशनर खा रहा था ताकि तुझे कुछ दे सकूं। मुझसे ना बकवास मत करो। बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ मैं। कभी भरोसा तो होता ही नहीं है कि कितना प्यार करता हूँ तुझसे। शर्ट प्रेस करने के लिए बोल रहे हो, इसी वजह से मुझे इतना ना मक्खन लगा रहे हो तुम। मुझसे बात मत करो तुम, जाओ। हाँ तो तुम मत ही कर शर्ट प्रेस। अगर तुझे ऐसा लग रहा है मैं तुझे मक्खन लगा रहा हूँ तो मेरे प्यार पे तो भरोसा ही नहीं है। तुझसे अच्छी तो मेरी साली है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। कितनी प्यारी थी यार, और मेरी सारी बात भी मानती थी। तो उससे करनी चाहिए थी ना, मुझसे क्यों कर ली शादी? तेरे घर वालों ने ना जबरदस्ती शादी कराई है मेरी। वो जो 3 लड़के छोड़ के गए थे ना तुझे, उसके बाद जबरदस्ती मेरे को मंडप पे बैठाया है। समझ में आई? मैं नहीं करना चाहता था तुझसे शादी। शादी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझसे ना बोलने की जरूरत नहीं। 4-5 दिन तक मैं तुमसे नाराज हूँ, जाओ यहाँ से। अरे ओ, खाना तो बना दे। लगता है खाना बाहर से मंगाना पड़ेगा। इससे अच्छी तो मेरी एक्स थी यार, कम से कम खाना तो बना देती थी। क्या कहा? तुम्हारी एक्स मुझसे अच्छा खाना बनाती थी? तुम यही खड़ी थी क्या? मुझे लगा रूम में चली गई थी। हाँ, मैं यहीं खड़ी थी। और अगर आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती ना तो तुम्हारा काला सच कैसे जान पाती? और इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही थी और तुमने मेरी एक भी तारीफ नहीं की। तुम्हें अपनी एक्स का खाना ज्यादा अच्छा लगता था ना, इसलिए तो तुम्हें मेरा खाना कभी पसंद नहीं आया। अब एक काम करना, अब तुम ना अपनी एक्स के हाथ का ही खाना खाना। मैं नहीं बनाने वाली तुम्हारे लिए कोई खाना। बाबू मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस खाना अच्छा बनाती थी, लेकिन प्यारी तो तुम ही हो ना। अच्छा, अभी भी तुम अपनी एक्स की ही तारीफ कर रहे हो। उसका खाना तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है ना। मैं तो खाने में जहर डालती थी। तुम ना अपनी एक्स को फोन करो और उसे यहीं बुला लो, उसके हाथ का खाना खाते रहना। बाबू मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैं झूठ बोल रहा था, वो खाना अच्छा नहीं बनाती। वो खाना तो अच्छा बनाती है। ओ हेलो, मुझे मक्खन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ अभी भी तुम्हें ना अपने एक्स के हाथ का ही खाना पसंद है। मेरी किस्मत फूटी थी कि मैंने इस झिंगूर से शादी कर ली। बेटा रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ये क्या कर रही हो? तुम्हारी फोटो क्लिक कर रही हूँ और अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे डालूंगी #धोखेबाज नाम से। लेकिन मैंने कब धोखा दिया तुम्हें? एक्स की तारीफ करना भी ना धोखा ही होता है, और तुम हो धोखेबाज। एक्स की तारीफ करना धोखा होता है? ऐसे तो तुम भी अपने स्कूल फ्रेंड की फोटो दिखा दिखा के जब तारीफ कर रही थी तब। ओ हेलो, वो मेरा ना स्कूल फ्रेंड था, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। और एक और बात, तुमने जो गलती की है ना उसकी सजा तो मैं दे के ही रहूंगी। आज के बाद इस घर में आज से खाना मैं नहीं बनाऊंगी, तुम खाना बनाओगे। अरे मेरे को नहीं आता खाना बनाना। मिस्टर, YouTube पे ना बतेरी रेसिपीज पड़ी है, तो अपना YouTube ऑन करो और उसमें से देख के खाना बनाओ, ठीक है? आज से मेरी छुट्टी। सुमन एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पे इतने दाग धब्बे पिंपल्स हैं, इनका कुछ करती क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है प्रीत की स्किन पे ना एक भी दाग धब्बे नहीं है, और उसकी स्किन कितनी ग्लो करती है यार, और कितनी प्यारी लगती है। सबका स्किन टेक्सचर अलग होता है, और वैसे भी ये तो डेली रूटीन पर डिपेंड करता है। कभी खुद को देखा है कैसे रहती हो तुम? ये ढीले ढाले कपड़े पहन लेती हो, कभी वो बेकार सा नाइट सूट पहन लेती हो। यार कभी तो अच्छे से बन के रहा करो। कभी मेरे सामने अच्छी सी साड़ी पहन के आई हो, या कोई अच्छा सा सूट? यार मुझे लूज कपड़े पहनना अच्छा लगता है, और इन कपड़ों में मेरे सारे काम कंफर्टेबली हो जाते हैं, इसलिए पहनती हूँ मैं ये। तुम्हारे पास ना हर चीज़ का जवाब होता है, बस मेरी कभी सुननी नहीं होती है। तुमसे कितनी बार बोला है सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर बना लिया करो, कम से कम उससे स्किन तो तुम्हारी सही रहेगी। लेकिन नहीं, तुम्हें वो भी नहीं करना। मैं डिटॉक्स वाटर पी के देख चुकी हूँ, और ऐसे कोई नहीं इस पानी को पीकर सुंदर हो जाते हैं। मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन कुछ खास असर हुआ नहीं। और मैं क्या करूं?
ये सब कुछ मेरा जेनेटिक्स है। अब ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे यार, कम से कम फिर मेकअप तो कर सकती हो ना, वो तो जेनेटिक नहीं होता ना, उससे थोड़ी अच्छी बन जाया करो। मेकअप? मैं मेकअप करके क्या करूंगी? मैं सारा दिन तो घर पे ही रहती हूँ, और ये बात तो तुम्हें भी पता होगी कि मेकअप करने से स्किन खराब हो जाती है। हो अच्छा, वैसे कौन सा बढ़िया स्किन है तुम्हारी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं सुंदर नहीं हूं? लेकिन मैंने देखा है, ये तुम्हारी ही नहीं, दुनिया के हर मर्द की ये प्रॉब्लम है। उन्हें अपनी बीवी से ज्यादा दूसरी की बीवियां सुंदर लगती हैं, कि वो सुंदर है, वो गोरी है, वो बिल्कुल हूर परी दिखती है। अरे नहीं हूं मैं सुंदर, इसमें मेरी क्या गलती है? ऊपर वाले ने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है। और तुम 2 बच्चों की माँ हो जिनका ख्याल मुझे रखना होता है। उनके अलावा मैं तुम्हारा भी ध्यान रखती हूँ। सुबह उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे कपड़े प्रेस करके रखती हूँ, उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, पूरा घर का काम करती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, पोछा मारती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ। ये सारे काम कौन करता है? तुम करके देते हो। ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं मेकअप करके बन ठन के रहूं? मैं रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि जो जिम्मेदारियां मैं संभालती हूं तुम संभालोगे? तुम मेरी केयर कर पाओगे? रुस्तम, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां ना इंसान के शौक मार देता है। लेकिन ये बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मैं समझा ही नहीं। कि तुम्हें मुझसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। सुमन,